सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय। जय माता दी। राधा दीदी, आपके जैसा जगराता तो पूरे देश में कोई नहीं करवाता। सही कहा तुमने सुमन, आप तो कमाल हो राधा दीदी। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो माँ भगवती का आशीर्वाद है। अच्छा दीदी, मुझे एक बात पूछनी थी। आप कभी देवी माँ को अम्बा कहती हैं, कभी भगवती, ऐसा क्यों? क्योंकि राघव, ये माँ के अलग अलग रूप हैं। पर राधा दीदी, माँ ने अलग अलग रूप लिए क्यों हैं? हाँ दीदी, मुझे भी ये बात समझ नहीं आती। जब आदि शक्ति एक है तो उनके इतने रूप कहाँ से आते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? सुमन, राघव, तुम्हें तो पता ही है, नवरात्रि में हम माँ की 9 अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धरती पर जब जब पाप और अन्याय बढ़ा है, माँ ने अलग अलग अवतार लिए हैं उस पाप को मिटाने के लिए। दीदी, ये अवतार कौन कौन से हैं? क्या आप हमें उनका नाम बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। मार्कंडेय पुराण में मिलने वाले दुर्गा सप्तशती स्रोत में माँ के 9 रूपों का नाम आता है। उसके एक श्लोक में माँ दुर्गा के नामों का वर्णन है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। यानी माँ दुर्गा के 9 रूप हुए शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंधमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माँ। दीदी, क्या इन 9 रूपों की कोई कहानी भी है? हाँ, इन 9 रूपों की 9 अलग अलग कहानियां हैं। दीदी, क्या आप हमें वो कहानियां सुना सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम सुनते हैं माँ के 9 रूपों में से प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कहानी। प्रथम दुर्गा त्वं ही भवसागरः तारिणी धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् त्रिलोचननी त्वं हि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् चराचरेश्वरी त्वं हि महामोहविनाशिनीं मुक्तिभुक्तिदायिनीं शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। राघव, सुमन, तुम दोनों हर बार जगराते में आते हो। मैं जिन भी भजनों को गाती हूँ, तुम लोग उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हो और याद करने की भी कोशिश करते हो। तुम दोनों का बहुत झुकाव है धर्म की ओर। लेकिन अगर तुम्हें धर्म से और ज्यादा जुड़ना है तो तुम्हें धर्म को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये स्रोत जो मैंने तुम्हें सुनाया, वो माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की आराधना का स्रोत है। हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री हुआ था। शैल का अर्थ होता है पर्वत और शैलपुत्री का मतलब हुआ पर्वतों की बेटी। माँ शैलपुत्री की सवारी वृषभ यानी बैल है। उनके दाहिने यानी राइट हाथ में त्रिशूल है और लेफ्ट यानी बाएं हाथ में कमल का फूल है। हिमालय की पुत्री। राधा दीदी, क्या माँ शैलपुत्री का माता सती से भी कोई संबंध है? हाँ सुमन, तुमने सही सोचा। माता शैलपुत्री को माता सती के नाम से भी जाना जाता है। दीदी, क्या आप हमें माता सती के अवतार के बारे में और बता सकती हैं? क्यों नहीं राघव। माता की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए
माँ के 9 रूपों में से प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की ये कहानी। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग देवी दुर्गा के प्रथम अवतार माँ शैलपुत्री के बारे में बात कर रहे थे। माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में माँ सती के नाम से जानी जाती थीं। वो प्रजापति दक्ष के यहाँ बेटी के रूप में आई थीं। राधा दीदी, ये प्रजापति दक्ष कौन थे? और माँ ने उनके घर जन्म क्यों लिया था? राघव, सुमन, प्रजापति दक्ष ब्रह्मदेव के मानस पुत्र थे। दीदी, मानस पुत्र का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा ने अपने मन से 10 बेटों को जन्म दिया था, इसलिए उन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा के ये 10 बेटे कौन थे? इन 10 बेटों के नाम थे अत्रि, अंगरिस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये ऋषि को प्रजापति भी कहलाते हैं। खैर, तो ब्रह्मा ने अपने बेटे दक्ष से कहा कि वो माँ जगदम्बा की तपस्या करें और उन्हें अपने घर में बेटी के रूप में आने का निवेदन करें। दक्ष ने वैसा ही किया, जैसा उनके पिता ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने 3000 साल तक देवी की तपस्या की और आखिर में उन्हें माँ के दर्शन हुए। जब माँ को ये पता चला कि दक्ष उन्हें पुत्री के रूप में चाहते हैं, तो उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने दक्ष से कहा कि जब उनका आदर माँ के प्रति घट जाएगा, तब वो अपना शरीर त्याग देंगी। देवी की शर्त जानने के बाद भी दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया था? इसके पीछे भी एक कहानी है। उसे सुनने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। सुमन, राघव, मैंने तुम्हें बताया था ना कि दक्ष ने देवी से वरदान मांगा था कि वो उनके घर में बेटी के रूप में जन्म ले। लेकिन तुम्हें पता है ये वरदान उन्होंने क्यों मांगा था? क्यों मांगा था दीदी? ताकि आदि शक्ति भगवान शिव से दोबारा मिल सके। पर दीदी, अगर दक्ष जानते थे कि उनकी पुत्री को शिव का ही होना था, तो वो भगवान शिव को पसंद क्यों नहीं करते थे? ऐसा नहीं था कि उन्हें भगवान शिव पहले से पसंद नहीं थे। उनके बीच बैर बाद में आया था। वो कहानी भी मैं तुम्हें सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें माता सती और भगवान शिव के प्यार के बारे में बताती हूँ। तो जैसा कि तय था, माँ का जन्म इंसान के रूप में हुआ ही इसीलिए था ताकि वो भगवान शिव की हो सकें। उनका बचपन से ही झुकाव शिव जी की ओर होने लगा था। सभी देवता भी यही चाहते थे कि उनका विवाह शिव जी से हो जाए। इसलिए जब माता सती की उम्र विवाह के लायक हुई, उनका और महादेव का विवाह हो गया। दक्ष ने खुशी खुशी अपनी बेटी की विदाई भोलेनाथ के साथ करवा दी थी। पर दक्ष और भगवान शिव के बीच टकराव उनके विवाह के बाद आने लगा। क्यों होते हैं दक्ष भगवान शिव से नाराज, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। तो विवाह के बाद शिव और सती खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वक्त बीतता जा रहा था। प्रजापति दक्ष अब सभी प्रजापतियों के राजा बन गए थे। लेकिन प्रजापतियों का पति बनने के बाद उनमें बहुत ही अहंकार आ गया था। हर युग में कोई ना कोई ऐसा तो रहता है ना दीदी, जिस पर पावर नशे की तरह चढ़ता है। सही कहा तुमने राघव। वो स्पाइडरमैन का डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कुछ लोगों में पावर आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, ईगो आ जाता है। कहानी सुनकर किसी पात्र पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तक हम खुद घमंड ना त्याग सकें, हमें दूसरों को कुछ नहीं कहना चाहिए। आपने सही कहा दीदी। तो अब हुआ ये कि एक बार प्रयाग में
मुनियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। वहां सब देवता, ऋषि और प्रजापति आए हुए थे। वहां शंकर और सती भी थे। वहां सबसे आखिर में आए प्रजापति दक्ष। उन्हें देखकर सब लोग खड़े हो गए, लेकिन शिव खड़े नहीं हुए और इस बात पर दक्ष को बेहद गुस्सा आ गया। पर दीदी, स्वागत में खड़े होना तो एक फॉर्मेलिटी है ना? और भगवान शिव तो दक्ष के दामाद थे, और कोई अपने ही घर वालों का स्वागत फॉर्मेलिटी के साथ क्यों करेगा? यही बात तो दक्ष को समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रजापतियों का पति बनने के बाद से दक्ष के अंदर अहंकार बढ़ गया था, इसलिए वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगे थे। और इसी कारण जब उनके अपने दामाद ने उन्हें सभा में खड़े होकर सम्मान नहीं दिया, तो वो उनसे गुस्सा हो गए। और तुम्हें पता है सुमन, राघव, उसके बाद दक्ष ने क्या किया? क्या किया प्रजापति दक्ष ने? उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। उन्होंने शिव को श्राप दिया कि वो देवताओं के साथ कभी भाग नहीं ले पाएंगे, ना ही वो देवताओं की किसी सभा का हिस्सा बनेंगे, ना देवताओं के किसी यज्ञ आदि में उन्हें बुलाया जाएगा। उनका ये श्राप सुनकर उस पूरे यज्ञ स्थल में सब हक्के बक्के रह गए। दीदी, जब माता सती को ये पता चला कि उनके पिता ने उन्हीं के पति को ऐसा श्राप दिया है, तब उन्होंने क्या किया? ये जानने के लिए तो तुम सबको आगे की कहानी सुनते रहना होगा। तो दक्ष ने गुस्से में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया था। माता सती इसी बात से बेहद दुखी हो गई थी। एक तरफ उनके पिता थे, एक तरफ पति। लेकिन राघव और सुमन, तुम दोनों को पता है इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? क्या थी दीदी? प्रजापति दक्ष के ऐसा करने पर ऋषि भृगु और बाकी लोग उनके साथ मिलकर शिव की बुराइयां करने लगे, उन्हें भला बुरा कहने लगे। वो सब लोग ऐसा करके दक्ष का दिल जीतना चाहते थे। दीदी, फिर तो भगवान शिव ने गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोल ली होगी और उनकी बुराई करने वाले सब लोगों को भस्म कर दिया होगा, है ना? भगवान शिव ऐसे ही भोलेनाथ थोड़ी ही कहलाते हैं। उन्हें तो इन सब बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, नंदी ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो गए थे। अपने शिव का अपमान वो कैसे सह सकते थे? उन्होंने तुरंत ही दक्ष को श्राप दे दिया कि दक्ष का सिर नष्ट हो जाएगा, उनका क्रम भ्रष्ट हो जाएगा और उनके सिर पर बकरे का सिर आ जाएगा। सच? बहुत अच्छा किया नंदी ने। भोलेनाथ को भला बुरा कहने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम दोनों को पता है इसके आगे की कथा? वो और भी दिलचस्प है। दक्ष अब भगवान शंकर से जैसे नफरत ही करने लगे थे। वो उन्हें किसी न किसी बात पर कोसते रहते, औरों के साथ मिलकर उनकी बुराइयां करते। वो अपने अहंकार में इतने डूब गए थे कि वो भूल गए थे कि शिव कोई आम इंसान नहीं थे, वो रुद्रदेव थे। वही रुद्रदेव जिनसे शादी करने के लिए आदि शक्ति ने उनके घर जन्म लिया था। खैर, अब हुआ ये कि एक बार उन्होंने अपने घर में एक यज्ञ रखा। वहां सब देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। उनकी सारी बेटियां भी उस यज्ञ में आई थीं, लेकिन उन्होंने माता सती को नहीं बुलाया। माता सती को कितना बुरा लगा होगा ना इस बात का? हाँ, लेकिन उन्हें ज्यादा बुरा अपने पति के लिए लग रहा था, क्योंकि शिव के बिना तो कोई भी यज्ञ अधूरा होता है। इसलिए वो अपने पिता को उनकी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। जिस तरह से गलती करने पर माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, वैसे ही जब माँ बाप गलती करें तो बच्चों का भी तो फर्ज होता है उन्हें समझाएं। यही सोचकर सती उस यज्ञ में चली गई। लेकिन वहां जो हुआ, उससे जैसे पूरी धरती कांप गई। ऐसा क्या हुआ दीदी?
भगवान शिव के बिना कोई यज्ञ, कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता। ये बात आज हम सब जानते हैं। ये बात दक्ष भी जानते थे, लेकिन अपने घमंड में उन्होंने ये बात जानते हुए भी शिव को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था। माता सती जानती थीं कि बिना बुलाए उन्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए था। वो जानती थीं कि दक्ष उनके पति को नापसंद करने लगे थे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो अपने पति और अपने पिता के बीच के रिश्ते को सुधारना चाहती थी। जाहिर सी बात है दीदी, आज भी अगर किसी लड़की के पापा उसके पति से गुस्सा हो जाएंगे तो वो उन दोनों की सुलह ही करवाना चाहेगी। आखिरकार पति और पिता दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं एक औरत के लिए। सही कहा तुमने सुमन। लेकिन जब सती ने अपने पिता को समझाना शुरू किया तो वो भगवान शिव का और ज्यादा अपमान करने लगे। माता सती को इस बात से बहुत दुख हुआ। वैसे तुम दोनों को वो शर्त याद है जो देवी भगवती ने दक्ष के आगे रखी थी उनके घर में जन्म लेने से पहले की? हाँ, याद है दीदी। उन्होंने कहा था कि जब दक्ष का उनके लिए सम्मान घटेगा वो अपना शरीर त्याग देंगी। माता ने वही किया। उनके पति का अपमान उन्हें अपना अपमान लगा, इसलिए उन्होंने सबके सामने यज्ञ की अग्नि में जलकर खुद को भस्म कर दिया। दीदी, भगवान शिव तो इस बात से टूट ही गए होंगे, है ना? राघव, पति पत्नी को ऐसे ही नहीं, इंग्लिश में बेटर हाफ कहते हैं। वो दोनों वाकई में एक दूसरे को पूरा करते हैं। सती ने अपने पति के सम्मान में अपने आप को खत्म कर दिया था, तो भगवान शिव ने गुस्से में आकर उनके दोषी दक्ष का वध कर दिया। हालांकि बाद में गुस्सा शांत हो जाने पर उन्होंने उनके सिर पर बकरे का सिर लगा दिया था। तो नंदी का श्राप सच हो गया, दक्ष का सिर बकरे का हो ही गया। हाँ, श्राप सच हो गया। पर दीदी, माता सती के जाने के बाद भगवान शिव का क्या हुआ? माता सती के जाने के बाद भगवान शिव तो जैसे टूट ही गए थे। उनके दिल में इतना दुख समा गया था कि उन्होंने जैसे दुनिया से मुंह ही मोड़ लिया था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनका दुख बढ़ता जा रहा था। इसलिए माता ने दोबारा जन्म लिया, माँ शैलपुत्री यानी पार्वती के रूप में। माँ के इस रूप की पूजा करने से इंसान का धैर्य और शक्ति बढ़ती है। साथ ही माँ की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में ले जाते हैं और यहीं से उनकी योग्य साधना शुरू होती है। दीदी, माँ ने दूसरा जन्म ले लिया था, उसके बाद तो भगवान शिव ने उन्हें तुरंत ही अपना लिया होगा। नहीं, माता के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें अलग अलग रूप लेने पड़े और उनके हर रूप का एक मकसद था। आज की इस कहानी में बस इतना ही। बोलो अम्बे माता की जय।